स्टूडेंट बेटा देखते हैं कोरिलेशन में शॉर्टकट मेथड के थ्रू कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली ये मेथड ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है और उनसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो इसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि जो आपकी एक्स सीरीज़ होती है उसमें एक एज्यूम मीन लेते हैं और उसे एक्स से माइनस करके डी एक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम एज्यूम मीन में करते थे मीन निकालने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डी एक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे डी एक्स, तो डी एक्स कैलकुलेट करने का तरीका बेटा क्या बन जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू, और हम निकालते हैं तो डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एक्स में से माइनस एज्यूम मीन ऑफ एक्स, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे हम, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, जो डी एक्स निकलेगा स्क्वायर करेंगे तो समेशन ऑफ, उसको जोड़ देंगे तो समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। फिर हमारे पास बेटा वाई सीरीज भी गिवन होती है, तो वाई सीरीज में भी हम कोई एज्यूम मीन लेंगे और समेशन ऑफ डी वाई इसको जोड़ेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे हर वैल्यू का तो डी वाई स्क्वायर आएगा। फिर जो हमने डी एक्स निकाला है, डी एक्स की सीरीज़ निकाली है और जो डी वाई की सीरीज़ निकाली है, ये वाली डी वाई वाली सीरीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है जो वैल्यू मैंने लिखी है, और इसको यूज़ करके हम इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं आर इज इक्वल टू एन समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स समेशन ऑफ डी वाई अपॉन में अंडर रूट एन डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी एक्स की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट एन डी वाई स्क्वायर और डी वाई की होल स्क्वायर। तो यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स माइनस एज्यूम और वाई माइनस एज्यूम मीन। और इस फॉर्मूले को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में मीन के पॉइंट में आने के कोई चांस नहीं होते, हम एज्यूम खुद करते हैं। तो इसके बेस में बेटा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। स्टॉप करके एक बार फॉर्मूले को देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें एज्यूम मीन से, तो ये हमें एक्स क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है और ये वाई की। क्वेश्चन मैंने सिंपल आंसर ही बता रहा है, ये आपको एक्स और वाई क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमने एक्स में क्या किया, 18 को एज्यूम मीन मान लिया और डी एक्स निकाला। इसका फॉर्मूला क्या बना, एक्स माइनस ए, और ए कितना है 18, जैसा कि हम एज्यूम मीन में मीन निकालने के लिए करते थे। तो 18 से हर वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे। 12 माइनस 18 माइनस का 6, 15 माइनस 18 माइनस का 3, 18 माइनस 18 0, 21 माइनस 18 3, 24 माइनस 18 6, 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 30 में से 18 माइनस करेंगे 12 आएगा। फिर बेटा डी एक्स का स्क्वायर कर लेंगे हम हर वैल्यू का, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 0, 9 36 81 और 144। और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 315 और समेशन ऑफ डी एक्स आ गया 21, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को माइनस करेंगे तो प्लस का। ऐसे ही अब आप वाई सीरीज में आ जाते हैं। वाई में जो हमें वैल्यू दे रखी है हमने 10 को एज्यूम मीन मान लिया, तो डी वाई कैसे आएगा बेटा, वाई माइनस ए, और ए क्या है 10, तो हर वैल्यू से 10 को माइनस किया, 6 माइनस 10 4 माइनस का 4, 8 माइनस 10 माइनस का 2, 10 माइनस 10 0, 12 में से किया माइनस प्लस 2, 14 से किया 10 को तो 4, फिर ये 6 ये 8 से जोड़ा डी वाई स्क्वायर, सॉरी समेशन ऑफ डी वाई। और फिर डी वाई स्क्वायर निकालने का मतलब हमने हर वैल्यू का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 0 4 16 36 84, और इसको जोड़ा तो समेशन डी वाई स्क्वायर आ गया 140। फिर डी वाई और डी एक्स को मल्टीप्लाई किया, -6 मल्टीप्लाई -4 24, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6, इस तरह करते करके डी वाई भी कैलकुलेट किया आपने, किसको मल्टीप्लाई करके, इस डी एक्स और डी वाई इन दोनों की सीरीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने कैलकुलेट किया। तो समेशन डी वाई आ गया हमारे पास 210। तो यहाँ तक जब हम क्वेश्चन को सॉल्व किया तो डी वाई स्क्वायर हमारा ये डी वाई ये आ गया, सॉरी समेशन डी एक्स 21, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर 315, डी वाई 14, डी वाई स्क्वायर 140, इसको जोड़ के और डी वाई 210। अब यहाँ पे हम आर का फॉर्मूला पुट करेंगे एज्यूम मीन वाला, जो हमें पता है आर इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा था एन समेशन ऑफ डी एक्स और डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स समेशन ऑफ डी वाई का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हम अंडर रूट लिख के, फॉर्मूला बड़ा नहीं है, इजी है। देखो अब देखो इस पूरी सीरीज़ को ना डी एक्स में कन्वर्ट कर दो तो क्या होगा, एन एज इट इज आएगा, एन डी एक्स और डी एक्स, इसको भी डी एक्स लिख दो तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी एक्स की स्क्वायर
ठीक है। फिर माइनस ब्रैकेट में dy dy, तो ये पूरा समेशन ऑफ dx की होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा रूट बनाएंगे, इसमें n, अब dy कर दो dy की स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy की होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, n समय dx dy समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy अपॉन में अंडर रूट n dx की स्क्वायर माइनस dy की होल स्क्वायर, फिर दूसरा अंडर रूट n dy की स्क्वायर माइनस dy की होल स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखते हैं बेटा, इस फॉर्मूले के बेस पे वैल्यू मैं ऊपर ही पुट कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेस के। n इजिकल टू कितना है, कैलकुलेट करोगे तो n 7 आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय dx dy, ये dx dy ये रहा 210, फिर माइनस ये ब्रैकेट में कर लेते हैं बेटा, dx और dy का, ये dx है और एक dy है, तो dx समेशन ऑफ dx 21 है, ये 21 आ गया, समेशन ऑफ dy 14 है, ये 14 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब पूरे का अपॉन में अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट में n कितना है, n 7 है, फिर dx स्क्वायर कितना है, ये dx स्क्वायर जो है वो ये रहा 315, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस dx की होल स्क्वायर मतलब ये dx 21 की होल स्क्वायर। फिर दूसरा रूट लेते हैं, यहाँ पे फिर n 7 है, dy की स्क्वायर का मतलब ये आ गया 140, इसकी स्क्वायर नहीं करना बेटा, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 315 है ना, डी की स्क्वायर है तो दोबारा स्क्वायर नहीं करना, ये 315 ही रहेगा। ऐसे डी वाई स्क्वायर कितना है 140, इसको दोबारा स्क्वायर गलती से मत कर देना। माइनस डी वाई की होल स्क्वायर जो है वो ये है, डी वाई 14 है, अब इसकी होल स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी वाई की स्क्वायर है जो ऑलरेडी हमारे पास 140 है, तो वो 140 हमने पुट कर दिया, और ये डी वाई की होल स्क्वायर, तो डी वाई की वैल्यू 14 है, वो पुट करा, उसकी स्क्वायर लगा दिया। तो इसकी स्क्वायर मत करना और ना इसकी स्क्वायर करना। अब बेटा इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये मल्टीप्लाई वगैरह आप खुद ही करोगे, इसमें जो कर रखा है एक बार हम देख लेते हैं। मल्टीप्लाई के बेस पे जो भी आंसर आएगा वो आप निकालोगे, इसका आंसर 1 आ रहा है तो आप इसे खुद कैलकुलेट करना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करो, इसको पहले से मल्टीप्लाई करना 7 को 5 से, 21 का स्क्वायर निकाल के इसके मल्टीप्लाई को माइनस करके रूट निकालना है। ये आपको पता होगा बेटा, बेसिक है, तो ये आप खुद ही करेंगे, ठीक है बेटा।